नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या कैसे ज्ञात करना। हमने एक वीडियो इसकी ले ली है और उसमें हमने 3 प्रश्न किए थे और कुछ कंसेप्ट को सीखे थे, फार्मूले को सीखे थे। ठीक है, आज हमारा यह 30 जो है चौथा, पांचवा, छठवां 6 प्रश्न इसमें से लेंगे। फिर आगे हमारे जो कुछ मोटर वाले हैं कि मोटर कितना पानी चढ़ाएगा, एक आध दो प्रश्न कम से कम उस पर भी कर लेते हैं, जिससे उस टाइप के प्रश्न अगर आए तो कर लेना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब कितने हैं? 10। 60 वाट के 5 पंखे। क्या है? 60 वाट के 5 पंखे। ठीक है, 60 वाट के 5 पंखे व 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसतन 10 घंटे कार्य करते हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए तथा R4 माने 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी। पहले देखो, इसमें कह रहा है प्रतिदिन सभी यंत्र औसतन 10 घंटे। देखो समय सब में क्या दिया गया? बराबर। समय बराबर दिया गया है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सबकी सामर्थ्य को जोड़ लेंगे, क्योंकि 10 घंटे सब में समान दिया है। तो 100 वाट यह हो जाएगा, 60 160 और 1000 हो जाएगा 1160 हो गया। फिर इसके बाद कितने घंटे हैं? और 5 पंखे हो गए। तो इसके आधार पर हम 100 बल्ब का पहले निकालेंगे। तो इसको हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अलग अलग करके देखेंगे। पहले हम मतलब अलग अलग कर लेते हैं, इकट्ठा करके देखेंगे। पहले देखेंगे, देखो क्या दिया है सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे 10 बल्ब द्वारा व्यय यूनिटों की संख्या। 10 बल्बों द्वारा, ध्यान से देखना इसको, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं और अच्छे से देखना इसको। 3 सवाल है, तीनों में से ये 7 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं हाई स्कूल में। इंटर में तो नहीं, हाई स्कूल में ये प्रश्न आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बल्बों माने 100 वाट के 10 बल्बों द्वारा व्यय ऊर्जा। इसको लिखेंगे 100 वाट के 10 बल्बों द्वारा, 100 वाट के 10 बल्बों द्वारा, 100 वाट के 10 बल्बों द्वारा व्यय यूनिटों की संख्या। बल्बों द्वारा यूनिट लिख देते हैं, बल्बों द्वारा यूनिट बराबर कितना दिया है? 100 वाट के 10 बल्ब, पहले 1000 करो। 100 वाट के 10 है तो 10 गुणे 100। फिर क्या घंटे चल रहा? 10 घंटे, क्योंकि कह रहा है सभी जो है प्रतिदिन सभी यंत्र 10 घंटे कार्य करते हैं, तो हम लिखेंगे 10। और देखो क्या है इस पर, और फिर 30 दिन का निकालना है। अब देखो ये सुनना, या इसको 1000 है ना, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तीनों कट गए। तो कितना आ जाएगा? पहले का आंसर आ जाएगा 300 यूनिट। कितना आ जाएगा? 300 यूनिट। 300 यूनिट आ जाएगा। यूनिट 300 यूनिट। यूनिट को हम यू से लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। यूनिट को हम यहाँ पर यू से लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह कम है। 300 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 यूनिट। ठीक है, फिर दूसरा है 60 वाट के 5 पंखे द्वारा, 60 वाट के 5 पंखे द्वारा यूनिट, पंखे द्वारा यूनिट या यूनिटों की संख्या, सीधे लिख दे रहे यूनिटों की संख्या यानी यूनिट।
60 वाट के 5 पंखे हैं, ठीक है, 60 वाट। अब देखो क्या है, 1000 नीचे रहेगा, 1000 नीचे रहेगा, 5 पंखा है कितने का, 60 का, और यह 10 घंटे यह भी चल रहा है 30, सभी कह रहा है कि सभी यंत्र इतने चल रहे हैं। तो देखो 1000 से यह तीनों शून्य कट जाएगा, 6 25 30 यानी कितना जाएगा, 900 यूनिट आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 900 यूनिट, ठीक है, ये आ जाएगा 900 यूनिट, 90 सॉरी 6 25 30 तिहाई 90 यूनिट आएगा, क्योंकि ये 30 कट गया ना, 90 यूनिट आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, तो लिखेंगे इसके, इसमें हो गया 1 यूनिट, इसमें हो गई। अब इसके बाद इसमें देखना है 1000 वाट के एक रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा द्वारा यूनिट या यूनिटों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यय ऊर्जा या यूनिटों की संख्या। तो 1000 तो है ही, एक है तो 1000 और गुणे 10 घंटा गुणे 30 कितना जाएगा, 300 यूनिट इसकी भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 300 यूनिट, कितना जाएगा, 300 यूनिट। तो कुल यूनिट निकालेंगे, इसलिए कुल यूनिट करेंगे तो 300 प्लस 90 प्लस 300 प्लस 90 3 3 6 यानी हो जाएगा 690 यूनिट, 690 यूनिट एक आंसर हमारा आ गया, 690 यूनिट। अब देखो कह रहा मूल्य, तो मूल्य क्या होगा, देय मूल्य, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मूल्य, इसलिए मूल्य कितना हो जाएगा, 4 गुणे, क्योंकि एक यूनिट का है, 1 यूनिट का 4 रुपया है, तो 690 यूनिट का कितना हो जाएगा, 690 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 400 4 9 36, 400 4 9 36, 3 4 6 24 3 27, 260 रुपया आ जाएगा। कितना जाएगा, 200 है 27 60 रुपया, 2760 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2760। फिर से देख लेना, एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब है, तो पहले हम बल्ब का निकाल लेंगे, फिर 100 वाट के 10 है तो 1000 वाट का खुदे हो गया, ये 1000 से इसमें करेंगे, 1000 कट जाएगा, इतना आ जाएगा। 60 वाट के 5 पंखा 6 25 300 वाट का यह हो जाएगा, 1000 वाट का यह है, तो 10 घंटा सभी चल रहे हैं और 30 दिन का निकालना, फार्मूले पर रख करके हम सॉल्व कर लिए। हम अब डायरेक्ट देखो 100 वाट के 10 बल्ब है तो 1000 वाट इससे हो जाएगा, 60 वाट के 5 पंखे हैं तो 6 25 30 300 यह हो जाएगा, 1300 यह हो गया, फिर इसके बाद 2300 हो गया, और कुल वाट हो गया, कुल घंटा कितना है, यानी कि 2600 गुणे 10 गुणे 30 बटे 1000, 2600 शून्य कट जाएगा, 10 हो जाएगा, और यह हो गया 27, और 2700 इसके बाद आ जाएगा 60, 2760 यूनिट तब भी आ जाएगा, 2700 690, देखो कितना में हो जाएगा इसमें। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, तो 1000 यानी हो गया 2000 यानी हो जाएगा 2300 बटे में हो जाएगा इतना, 23 दूना 46, 23 दिया 3 दूना 6, 3 3 का 9, 690 हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, एक घर में 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट है, 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट, 100 वाट के 3 पंखे हैं, प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं, तो एक अश्वशक्ति का वाटर पंप 1 घंटा प्रयोग होता है,
घर में एक माह में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना करनी। देखो कैसे करना। सबसे पहले वही लिखेंगे, 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट द्वारा व्यय ऊर्जा। 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट द्वारा व्यय ऊर्जा या यूनिट कितना हो जाएगा। 1050 वाट के 4 है, 4 गुणे 50 और गुणे क्या घंटे चल रहा है यह, 10 घंटा। और कितना निकालना है प्रतिदिन, एक तो एक माह यानी 30 दिन रखा जाता है। ये तीनों शून्य इससे कट जाएंगे, कितना आएगा 20 तियाइन 60। आंसर आ जाएगा पहले का 60 यूनिट। कितना यूनिट आएगा पहले का 60 यूनिट। ठीक है, ये तो आ गया। इसी प्रकार अगले में देखेंगे, इसमें 100 वाट के 3 पंखे हैं। 100 वाट के 3 पंखे, तो 100 वाट के 3 पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा बराबर 100 वाट के 3 पंखे हैं तो 1000 यहाँ करेंगे ही। और क्या पंखा है 100 वाट के 3, तो 3 गुणे 100, 100 वाट के 3 है। और ये भी कितने घंटे, 10 घंटे। और 30 दिन का निकालना है तो यह कट जाएगा, देखो यह इससे कट गया। अब हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यानी हो जाएगा 90 यूनिट। इसका भी आ गया 90 यूनिट आ गया। और इसका जो है 90 यूनिट आ जाएगा। दूसरा का है एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप, एक अश्वशक्ति माने 1 हॉर्स पावर मीन्स होता है 746 वाट का एक वाटर पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। चलिए ठीक है, वाटर पंप 1 HP यानी हॉर्स पावर पंप द्वारा व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, बराबर 1000 यहाँ पर हो जाएगा 746 गुणे कई घंटा चल रहा है प्रतिदिन 1 घंटा, 1 गुणे हो जाएगा 30। 1 माह का निकालना, ये कट जाएगा। अब देखो 103 है ना, पहले इसको क्या करेंगे 7.100 से करेंगे 7 यानी क्या आ जाएगा 3 छक 18, 3 चौके 12 13, 3 सत्ते 21 22, 22.38। क्योंकि 100 से करेंगे 7.46 होगा और 3 से कर देंगे 3 छक 18, 3 यानी 22 इतने यूनिट। तो इसलिए कुल यूनिट बराबर कितना दिया है 60 प्लस 90 प्लस 22.38 यानी कि 9 6 15 150 और 150 100 और 22 जोड़ेंगे 170 172 172.38 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर 172 होगा ना, 172.38 यूनिट आ जाएगा, 172.38। ठीक है, यहाँ पर हो सकती ना दिखे, यहाँ लिख देते हैं कितना आ जाएगा 100, यहाँ लिख देते हैं देखो 172.38 यूनिट, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
इसको देखेंगे। एक अगला सवाल है, एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब। ठीक है, एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब है। 100 वाट के कितने बल्ब हैं? एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब हैं। 100 वाट के 20 पंखे हैं। 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर हैं। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। 100 वाट के 50 बल्ब यानी कि लिखेंगे 100 वाट के 50 बल्ब। तो अब इनका हम यूनिट निकालेंगे, बराबर 100 वाट के 50 बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा कितना? 1000 तो करेंगे, 50 बल्ब है तो 50 गुणे 100। एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब। ठीक है, क्या घंटे चल रहे हैं भाई? बल्ब कितने घंटे है? बल्ब प्रतिदिन बल्ब व पंखे 20 घंटे। बल्ब व पंखे 20 घंटा है और 30 दिन का निकालना कितने का है? 1 माह का निकालना है। तो 1 माह या क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। 3 शून्य कट हो गया, 3 दूना 6, 6 शून्य 0, 6 पच्चे 30, यही होगा ना। 3 दूना 6, 0 0, 6 पच्चे 30। 300 यूनिट क्या होगा? 300 यूनिट बल्ब खा जाएगा, माने व्यय करेगा ऊर्जा कितने समय में? 300 यूनिट। अच्छा, यहाँ 10 भी छूट रहा है। देखो यहाँ 10 छूट रहा है, 10 भी छूट रहा है। इस वजह से 300 ना होकर के 3000, क्योंकि 10 3 दूना 6, 9 60 और 6 25 30, 3000 यूनिट व्यय करेगा। ठीक है, पुनः अगला इसको देखते हैं। अगला कह रहा कि 100 वाट के 20 पंखे कितने हैं? 100 वाट के 20 पंखे। लिखेंगे 100 वाट के 20 पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा। 100 वाट के 20 पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा बराबर 1000 20 गुणे 1000, 20 गुणे 100। और यह भी कितना है? बल्ब व पंखे 20 घंटा, यह भी 20 घंटे चल रहा है और यह हो जाएगा 30। यह कट जाएगा, यह कट गया, यह भी कट जाएगा। 3 दूना 6, 10 में 60, 6 दूना 12, 1200 यूनिट। कितना जाएगा? 1200 यूनिट आ जाएगी। इसकी भी है 1200 यूनिट। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर। 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर। 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर कितने हैं? 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर हैं। लिखेंगे 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा 1005 गुणे 1000 गुणे कितना दिया है? एक रेफ्रिजरेटर कितने घंटे है? 24 घंटे। रेफ्रिजरेटर 24 घंटे और कितना समय लिया है? 30 दिन का लेना। तो यह सुनना इससे चला जाएगा तीनों, और यह हो जाएगा 10, 24 5 से कर देते हैं, कितना जाएगा? 3 चौके 12, 5 3 15, 150 हो जाएगा। 15 चौके 0 हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36, कितना आ जाएगा? यानी 3600 जूल, 3600 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600 यूनिट, 3600 यूनिट आ गया। ठीक है,
1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर द्वारा, तो हमने क्या किया, 5000 गुणे इसको सूत्र में रख दिया केवल, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2000 वाट की एक उष्मा भट्ठियाँ है, 2000 वाट की क्या है, उष्मा भट्ठी। तो उष्मा भट्ठी द्वारा 2000 वाट की उष्मा द्वारा ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, द्वारा ऊर्जा या व्यय ऊर्जा, ठीक है। तो बटे हो जाएगा 1000, और कि एक है ना उष्मा दो उष्मा भट्टियाँ हैं, दो उष्मा भट्टी की, 2 उष्मा भट्टी द्वारा, तो 2 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणे 2000, 2 गुणे 2000, और ये कै घंटे चल रही है, 10 घंटा, 10 घंटा गुणे है 30 दिन, ये 30 30 30 30 30, ये तो कट गया, 3 शून्य, अब 600, 6 दूना 1200 यूनिट ये भी ले लेगी। ये भी भट्टी कितने ले लेगी, 1200 यूनिट। तो कुल व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो कुल व्यय ऊर्जा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो इसको यहाँ पर देख लेना। तो कुल व्यय ऊर्जा यहाँ पर लिख रहे हैं, कुल व्यय ऊर्जा, इसलिए कुल व्यय ऊर्जा, इसलिए कुल व्यय ऊर्जा, इसलिए कुल व्यय ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगी, कितना है, 3000 प्लस 1200 प्लस 3600 प्लस 1200, टोटल आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 3000, 4000, 3 7, 3 3 6, 2 8, 9000, कितना आ जाएगा, 3 3 6 24, 6 3 3 6 3, 9000 यूनिट, 9000 यूनिट, 9000 यूनिट, सीधे यू लिख दे रहे हैं, 9000 यूनिट, इसलिए मूल्य आर बराबर हो जाएगा कितना, आर निकाल दे रहे हैं, क्या रुपया है 1 यूनिट का, 5, तो 5 गुणे 9000 बराबर 0 0 0 5 9 45, कितना आ जाएगा, 5 9 45,000 रुपये, 45,000 रुपये आ जाएगा, कितना, 45,000 रुपये देने पड़ेंगे इस कंपनी वाले को, कारखाने में खर्च ज़्यादा है, 1 महीने में 45,000 रुपये देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, 45,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। चलते मिलते हैं, फिर से आप इसको रिवाइज कर लेना, हमने बहुत धीमे धीमे बताया है, देखो हमने थोड़ा इससे विस्तार करके बताया है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कैसे, समय समान हो सभी वाट को जोड़ लेते हैं, सब घंटे अगर समान हो सभी वाट को जोड़ करके बस एक ही फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन 7 नंबर में जब भी प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, अगर ऐसे करेंगे तो अगर एक आध स्टेप गलत भी हो जाएगा तब भी आपका कुछ ना कुछ जो सही होगा उस पर यह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ द्रव्यमान माने मोटर से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये हमारा 26वां पाठ समाप्त हुआ, धन्यवाद।